हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत। स्वागत है मेरे चैनल वेट केयर में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे केस की जिसमें एक बफेलो काफ है जो कि अभी 1.5 मंथ का है और ये उठ रहा है, फिर बैठ जा रहा है और लड़खड़ा के चल रहा है और गिर जा रहा है। टेम्परेचर इसका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है और साथ में इसके पैर वैर सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखे तो ये फोल्ड हो रहे हैं। इस तरीके की कोई समस्या नहीं कि इसके पैरों में जकड़न है या कुछ। ये लड़खड़ा के चल रहा है और ये दीवार से देखिए आपकी भिड़ जा रहा है, इधर टकरा रहा है और कहीं ये गोल घूम रहा है। ये सारी समस्याएं इसमें देखने को आ रही हैं और ये चारा पानी एकदम नहीं कर रहा है। और चेक करने पे दिख रहा है कि इसकी आंखें जो हैं वो सही से खोल नहीं पा रहा है और सही से देख नहीं पा रहा है। ये सारी समस्याएं इसमें देखने को मिली जब से मैंने चेक किया। तो ये केस है ट्रिप्स का, यानी कि ट्रिप्नोसोमियासिस का। इसे हम नॉर्मल भाषा में, हिंदी भाषा में सर्रा भी कहते हैं, जो कि काफ़ी प्रचलित नाम है। तो इसमें चेक करने के बाद में आउटपुट ये निकला कि ये सर्रा का केस है। और सर्रा के केस में जो ट्रिप्नोसोमा होता है, जिसे हम ट्रिप्स बोलते हैं, तो ट्रिप्नोसोमा इवंसाई जो पैरासाइट होता है, जो कि ब्लड में होता है एनिमल के, जो हीमोप्रोटोजोन है एक तरीके का, वो इसमें होता है। उसी के कारण ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके के केसेस को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए हमें जो ट्रीटमेंट ऑफ अप्रोच लेनी पड़ती है वो ये होती है कि हम अपने पशु चिकित्सक से उसमें सबसे पहले जो इसका इवांसाई है, यानी जो पैरासाइट है, वो एनिमल के ब्लड से उसके ग्लूकोज को खा लेता है। जो ग्लूकोज होता है वो मेन एनर्जी का सोर्स है और ग्लूकोज की कमी के चलते एनिमल में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। और जो ब्रेन होता है वो टोटली ग्लूकोज पे डिपेंड होता है और ग्लूकोज की कमी के चलते वो लड़खड़ाता है, सुस्त हो जाता है और उसका जो माइंड है, जो दिमाग है, वो उतना प्रॉपर एक्टिव नहीं रह पाता है। तो इसको पूरा करने के लिए हमें इस जो बच्चा है भैंस का, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम 2 लीटर जो है डीएनएस, वो भी 20 या फिर 25% वाला जो आता है मार्केट में, वो देना चाहिए। साथ में इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रिप्स की या जो ट्रिप्नोसोमा इवेंसी की, वो होती है डाइमाजीन एसीचुरेट, जो कि मार्केट में हमें वेरेनिल या नीलवेरी के नाम से काफ़ी पॉपुलर है। वो आप अपने पशु चिकित्सक से इसको लगवा सकते हैं। उसकी डोज की बात करें तो वो 1 ml 20 kg बॉडी वेट पे दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपका पशु 60 किलो का है तो 3 ml उसे इंट्रामस्कुलर यानी आईएम दिया जाता है। और साथ में देते हैं इंजेक्शन पिरोक्सिकेम पैरासीटामॉल। हम इसे देते हैं 3 ml जो है पिरोक्सीपेरा, जो एक साथ में कॉम्बिनेशन में आता है, पिरोक्सिकेम एंड पैरासीटामॉल। वो इंजेक्शन देते हैं हम 3 ml इसे आईएम इंट्रामस्कुलर। साथ में हम देते हैं इंजेक्शन ट्राइवीवेट या फिर लीवर का कोई कॉन्सिप्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स इसमें होता है, वो इसे हम 4 ml देते हैं। अगर आईवी प्रिपरेशन में है तो आप आईवी दे सकते हैं, नहीं तो आप इंट्रामस्कुलर उसे दे सकते हैं। साथ में हम बात करें इसकी एनर्जी के लिए, दूसरी एक जो तरकीब हो सकती है वो है, आप इसे गुड़ का शरबत दे सकते हैं। उससे ग्लूकोज की कमी पूरी होती है और इससे आप इसे रिकवर कर लेते हैं। ये ट्रीटमेंट आपके पशु चिकित्सक पे डिपेंड करता है, वो 3 से 4 दिन जब तक ये रिकवरी नहीं होती है आप कर सकते हैं। लेकिन जो वेरेनिल है, यानी कि जो डाइमाजीन एसीचुरेट है, उसे हम 48 से 72 घंटे में ही रिपीट करते हैं और इस तरीके से इन केसेस को हैंडल किया जाता है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल वेट केयर से जुड़िए, आप उसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।